अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ़िश फ्राई करने के वो राज बताऊंगी कि जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। किस तरह से मछली को मसाला लगाया जाता है, इसका फ्राइंग प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्रिस्टलाइजेशन कैसे होती है, फ़िश को कितनी देर फ्राई किया जाता है और इसकी स्मेल को कैसे ख़त्म किया जाता है। ये तमाम चीज़ें आज आपको मिलेंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ छोटे साइज़ की फ़िश, ठीक है। ये प्रॉपर इसका यही साइज होता है और इसमें देखिए इस तरह से जो है वो कट्स लगे हुए हैं। मार्केट से जब फिश आएगी तो आपने इसको फ़ौरन से धोना नहीं है, बल्कि आपने इसको 1 घंटे तक फ्रिज में रख देना है। 1 घंटे के बाद आपने इसको निकाल के अच्छे से वॉश करना है और किसी छन्नी में रख देना है ताकि सारे का सारा एक्स्ट्रा पानी इसका निकल जाए। उसके बाद आपने इसको फ्रीज कर देना है। 3 से 4 दिन आपने फिश को लाजमी फ्रीज करना है। फ्रीज करने से इसमें क्रिस्टल्स बनेंगे। इसी वजह से मार्केट की फ़िश जो है वो ज़्यादा पसंद की जाती है होटल्स की, रेस्टोरेंट्स की, क्योंकि उसमें इस तरह से क्रिस्टलाइजेशन बनाई जाती है पहले उसको फ्रीज़ करने से। तो चलिए अभी देख लेते हैं हमने इसको मसाला किस तरह से लगाना है। हमें चाहिए एक बॉल में हाफ कप दही। दही जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, गाढ़े वाला होना चाहिए, ठीक है। इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें जाएगा 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून जाएगा नमक, क्योंकि नमक जब मार्केट से फ़िश आती है ऑलरेडी उसको लगा होता है, इसीलिए नमक की क्वांटिटी आपने थोड़ी कम रखनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा डालेंगे तो नमक तेज़ हो जाएगा। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून जाएगा सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें जाएगी अजवाइन। अजवाइन से इसकी स्मेल ख़त्म होगी। और साथ ही शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे हम हरी मिर्च क्रश की हुई। और 4 से 5 लेमन थे, उनको मैंने स्क्वीज़ करके उनका जो है वो रस निकाल लिए और इस तरह से लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से हम इसको जो है वो मिक्स करेंगे। इस तरह से जब आप मैरिनेशन तैयार कर लेंगे ना, इसको अच्छे से आपने मिक्स करने के बाद अब इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट शामिल करना है जिससे इसकी परफेक्ट कोटिंग होगी फ़िश के ऊपर, ठीक है। तो वो इंग्रेडिएंट है जी बेसन। हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून बेसन। अब मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूंगी। ये जो फ़िश होती है इसके ऊपर कोटिंग ज़्यादा देर स्टे नहीं करती, क्योंकि इसके ऊपर इसकी स्किन होती है, ठीक है। वो फ़िश जिसके ऊपर स्किन नहीं होगी, यानी कि जो कट्स में कटिंग की होती है, उसके ऊपर कोटिंग जल्दी स्टे करती है। लेकिन अगर आपने इसके ऊपर कोटिंग अच्छे से करनी है तो क्या करना है, आपने इसमें बेसन ज़्यादा ऐड करना है। मैं जस्ट इसके ऊपर लाइट सी कोटिंग करूँगी, कोटिंग उतर भी जाएगी तो कोई मुझे इशू नहीं है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे बेसन को मिक्स करने के लिए मैंने दही का इस्तेमाल किया है। आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे दही का यूज़ किया है। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद एक ट्रे में निकाल लेंगे। तो अब हम फ़िश को करेंगे मैरिनेट। मैं पहले भी आपको बता रही हूँ और फिर से बता देती हूँ कि अगर आपने फ़िश को अच्छे से कोट करना है ना इस मिक्सचर में, तो आपने इसमें बेसन का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। मैं यहाँ पे बहुत कम कोटिंग करूँगी, इसलिए मैंने बेसन का इस्तेमाल भी कम किया, क्योंकि मुझे बहुत लाइट सा फ्लेवर चाहिए मेरी फैमिली के हिसाब से। हम बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाते। तो अगर आपने यहाँ पे फुल कोट करना है इस मिक्सचर को, तो आप इसमें बेसन का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करें। और ये देखें आप स्टेप बाय स्टेप सारी फ़िश जो है इस पे हमने बहुत अच्छे से इसकी कोटिंग कर लेनी है। ये देखें इस तरह से। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। ये जो फ़िश होती है ना, इसका साइज़ होता है छोटा और ये कहीं से भी जो है वो कटिंग नहीं होती, इसके पीसेस नहीं होते, ये प्रॉपर पूरा साइज़ है इसका, ठीक है। इसीलिए इसके ऊपर जो कोटिंग है मसाले की वो मुश्किल ही स्टे करती है। अगर आप चाहते हैं कि कोटिंग परफेक्टली स्टे करे तो बेसन का इस्तेमाल फिर से ज़्यादा करें, ठीक है। फिर से बता दिया मैंने। और ये देखिए सारी की सारी फ़िश जो है हमने इसको मैरिनेट कर दिया। अब हमने इसको रखना है फ्रिज में। अगर टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दें, अगर नहीं तो आप कम से कम इसको 4 से 5 घंटे लाजमी रखें, तभी जो है इसमें फ्लेवर अंदर तक जाएगा और बहुत ही मज़ेदार ये फ़िश फ्राई होगी। तो अब इसको रख देते हैं हम फ्रिज में ओवरनाइट के लिए, या फिर 4 से 5 घंटे के लिए लाजमी रखना है, ठीक है। मैंने तकरीबन फ़िश को 4 से 5 घंटे फ्रिज में रखा था। और ये देखें इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा एक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये पानी हमने डिस्कार्ड कर देना है। ये देखें सारा पानी निकाल देंगे और अब हम फ़िश को करेंगे जी फ्राई। फ्राइंग प्रोसेस इसका बहुत ज़रूरी होता है। आपने पहले ऑयल को फुल गर्म करना है। इस तरह से थोड़ी सी फ़िश का एक पीस रख के चेक कर लें, अगर वो फ़ौरन से फ्राई होना शुरू हो जाए
तभी आप इसमें सारी की सारी फ़िश ऐड करेंगे। अगर नॉर्मल हुआ ऑयल, यानी कि ऑयल ज़्यादा ना तो ठंडा हुआ ना गर्म हुआ, तब क्या होगा, फ़िश कड़वी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए आपने फुल गर्म ऑयल में फ़िश को ऐड करना है और आपने उसके बाद हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। 1 मिनट के लिए आपने तेज़ आग रखनी है, उसके बाद आपने आग को स्लो कर देना है और स्लो आंच पे आपने जो है वो फ़िश को फ्राई करना है। ये देखिए, इसकी एक साइड पक गई है और मसाले की कोटिंग भी देखिए कितनी अच्छे से ऊपर जो है वो सेट हुई हुई है। ठीक है, ये उतरी नहीं है। तो ये देखिए, इसी तरह से हमने दोनों साइडों से जो फ़िश है इसको तकरीबन 5-7 मिनट तक फ्राई करना है और जब ये बबल्स निकलने बंद हो जाएं तो समझ लें फ़िश अच्छे से ड्राई हो गई है और ये बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए, फ़िश हो गई है फ्राई। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है, कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से, मुझे फीडबैक में लाजमी बताएं। इसके साथ हम सर्व करेंगे ये जो है इमली की चटनी और साथ दही की चटनी बनाएंगे और ये है जी इसकी फाइनल लुक। नेक्स्ट मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।